आज का यहाँ वीडियो कक्षा 9 विषय समाज विज्ञान वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वो जो आपका आज जो पेपर है वो बहुत ही सरल और इजी भाषा में आएगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जिसमें से आपका 80 से लगाकर 85% पेपर जरूर फंस जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से अपन शुरू करते क्लास को। बढ़िया से आप तो चीज़ों को समझिएगा। मैं आपसे वादा ही नहीं पूरा पूरा विश्वास आपको दिला रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है इन सभी को पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको 941, 42, 43, 44, 45 5 तरह के पेपर ऑलरेडी प्राप्त करा दिए हैं। ये छठा पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो राजपुतिन। ठीक है। संविधान निर्माण में समय लगा, तो संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। भारत में दक्षिण भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के जो दक्षिण है उसमें आपका जो सागर है वो कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। क्या राइट रहेगा आपका? बा हिंद महासागर। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ग्रामीण जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो आपका 1995 में आरंभ किया गया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका ना तो सतपुड़ा है, ठीक है, महेंद्रगिनी है, राजपूतिन है, तो ये करेंसी है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है ना इस ऑप्शन में आपका अमरकंटक आता। क्या रहता? अमरकंटक। ठीक है। यहाँ पर आता आपका अमरकंटक। याद रखना आप कहीं पे भी दे वो पर मिसप्रिंट है क्योंकि राजपूती नहीं है, यहाँ पर हो चुका है ऊपर। तो अमरकंटक। ये राइट रहेगा अमरकंटक। ठीक है। भारत का पहला वन निदेशक महानिदेशक किसने बनाया? तो ये बनाया था आपका बेंड्रिस ने। इसका पूरा नाम था डाइट्रिस बेंड्रिस। ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो पहले में आपका राजपूतिन हो गया। सेकेंड में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। ठीक है। थर्ड वाले की हम बात करें तो थर्ड वाले में आपका रहने वाला है हिंद हिंद यानी इंडियन, और इसका जाएगा आपका 1995। और यहाँ से अमरकंटक है आपका, गलती से लिख नहीं लिया, नहीं अमरकंटक हो गया सी वाला, और इसका जाएगा बेंड्रिस बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया भैया? हो गया। चलिए आगे बढ़े। और अगला है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। सीरिया में बाद नामक राजनीतिक दल था। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है आपकी BAATH ऐसा। ठीक है। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कहाँ पड़ा था? तो वो पड़ा था बंगाल में। अमरावती, हेमावती, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो अमरावती जो है हेमावती, मतलब जो है अमरावती हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था ना, वो खुद ही हट गया। गरीबी नहीं हटी। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होती है। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में है? तो रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब राज्य में है। ठीक है भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं सत्य असत्य। सत्य सत्य देखते हैं। इतना हो गया इंग्लिश मीडियम का ले लिया आपने। चलिए सत्य सत्य को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सत्य सत्य समझते हैं इनको। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है ये। निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है क्या? तो ये निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का ही होता है। कुपोषण में से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। तो कुपोषण से आपकी सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती है, तो ये बात आपकी ट्रू हो जाएगी। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बात आपका फाल्स रहेगा, असत्य रहेगा। हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई थी। तो यहाँ से आपका जो फिफ्थ वाला है हिटलर को
बर्निल में फांसी दी गई, ये आपका फाल्स रहेगा। भूमि मानवकृत संसाधन है, तो भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है आपकी। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधन, इसको लिख देता हूँ अपने एक्सप्लेन के रूप में। हिटलर को बर्निल में फांसी दी गई थी, तो हिटलर को, ठीक है, बर्निल में नहीं ली थी उसने 1945 में, 30 अप्रैल 1945 में बर्निल में अपने बंकर के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। उसे फांसी नहीं दी गई थी, उसने खुद ने आत्महत्या कर ली थी। हो गया। अब ये आपका पहला जो है वो ट्रू है, सेकेंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ आपका फॉल्स रहेगा, फिफ्थ फॉल्स रहेगा और सिक्स वाला भी आपका फॉल्स रहेगा। हो गया भैया, हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये है आपकी सही जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी जोड़ी, तो देखते हैं इसको। खूनी रविवार की जो घटना है वो आ जाएगी 1905 में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। गैर कृषि क्रिया जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेयरी। कितने जाएगा इसका, डेयरी आ जाएगा। ठीक है, जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो जर्मन गुप्तचर पुलिस का आपका जाएगा गेस्तापो। पहली जनगणना, तो पहली जो जनगणना है आपकी वो हो जाएगी 1872। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जाएगा 25 जनवरी। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ये फर्स्ट, ये थ्री और ये टू। हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, उलर झील, जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है। किसके नेतृत्व में खूनी रविवारों को मजदूरों का जुलूस विल्टर पैलेस पहुंचा, किसके नेतृत्व में, तो फादर गेपन के। भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। गेहूं की क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया, तो इंदिरा गांधी ने, जुलाई 1968 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी में 80 सीटें हैं। हो गया। ये यहाँ से हो गया आपका, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, तो ये यहाँ पर है आपके सामने कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। विश्व में भारत को कितने वनों विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है। जेठ पौने क्या है। हो गया। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9, ये 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 सब्सिडी क्या है, इसे क्या, इससे वयस्क मताधिकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 18, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। अपराधी जनजाति नियम को समझाइए। सन 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया, कोई 3 कारण। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निर्धनता के जो 4 कारण, समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। हो गया 21 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। चलिए तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बताया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बता देता हूँ, अच्छे समझा भी देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देख सकते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। एक तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। राइट द नेम ऑफ स्टेट लोक्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये आप कर लेंगे आराम से। आगे बढ़ाएं। कम समय में अधिक जानकारी देना उद्देश्य है। आपके लिए पहले से पकी पकाई खीर तैयार कर रखी है, बस आपको तो बस चम्मच उठा के खाना। अब ये भी नहीं बने तो रहने दो।
मेहनत आपके लिए कर रहे हैं बेटा, ये आप क्या समझते हो कि यार थोड़ी सी देर में आंसर की बने? आप बना के देख लो, सूझ पड़ जाएगी आपको खुद ही इतनी तरीके से प्रॉपर की। देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपके लिए बच्चों की है, तो आप ज़रूर भले ही चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो वो आपकी ईमानदारी है, पर लेकिन मेहनत कर लेना और याद कर लेना, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से आपका आता है, 6 पेपर में से पूरे का पूरा पेपर बैठता है। मैं बार-बार हर वीडियो में भी कहता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि बच्चे क्या कमेंट करते फिर, अरे नहीं आया था नहीं आया था। तो भैया तू एक पेपर देख के गया इसलिए नहीं आया, ठीक है? साफ-सुथरी बात है मेरे पास। बबूल और तुलसी के एक-एक औषधि उपयोग लिखिए। तो बबूल जो है दाँतों और मसूड़ों की बीमारियों में उपयोगी होता है। सर्दी, खाँसी, बुखार के लिए लाभकारी होता है। हो गया, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उनके नाम बताना है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, हो गया यहाँ से। अक्षय वनस्पति किसे कहते हैं? अक्षय मतलब होता है अमर, बोल सकते हैं कि वह वनस्पति जो उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होती, प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो जाती है। अक्षय वनस्पति कहलाती है, वनस्पति थोड़ी दादा। ठीक है, हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं बताइए। कितने सिंपल लिखवाए यार तुम्हारे लिए। देखो, शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में सागुन, साल और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। लो साहब, ये इंग्लिश मीडियम के लिए सिंपल वे में। आगे बढ़ाएं जुलूस। मृत्यु दर को परिभाषित करना है आपको, देख सकते हैं। फ्रांस में लुई 16वां के समय खजाना खाली होने के क्या कारण थे? लो, लगातार युद्धों पर अत्यधिक व्यय करना, शाही परिवार और परिवार और दरबार पर अत्यधिक खर्च करना है। हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये आपका देख सकते हैं अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, राई का समुदाय, राई का या राज्य का समुदाय, दो भी बोलते हैं इसको। लोगों का जीवन यापन कैसा था? पशुपालक थे वो बेचारे। जीवन उनका घुमंतु था। घुमंतु मतलब जगह जगह घूमते फिरते थे। वे ऊँट, बकरियां, भेड़ पालते थे और चारे और पानी की खोज में स्थान स्थान पर घूमते थे। और क्या है, उनका रहन सहन जीवन सादा था। सब्सिडी से क्या से है? वयस्क मताधिकार क्या है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र के कोई 2 गुण लिखिए। हो गया भैया, लोकतंत्र के कोई 2 गुण। लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधि का स्वयं चुनाव करती है। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित शासन प्रणाली है। हो गया। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए, 2 में जिनमें से नाम लिखते हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई से भी लिख दो आपको। भारत के राष्ट्रपति की कोई 3 शक्तियों का वर्णन करना है आपको। हो गया। संसद में के कितने सदन होते हैं? उनके नाम लिखिए, लोकसभा और राज्यसभा। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये देख सकते हैं आप। जब कोई राजनीतिक दल पूर्ण पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। हो गया। भारत के प्रधानमंत्री के कोई 3 कार्य लिखिए। मंत्रियों का चयन करना, विभागों का वितरण करना, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, सरकारी नीतियों का निर्माण करना। हो गया। सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? जापान एक विकसित देश क्यों है? ये देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका बताइए। हो गया। भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखना है आपको। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? कोई 4 बिंदु देना है। योग्यता, कानून बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, बजट पारित करने के लिए, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप। अपराधी जननीति अधिनियम को समझाइए। 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? 3 कारण लिखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वहाँ लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
भारत में निर्धनता के कोई 4 कारण लिखिएगा। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, आर्थिक असमानता। हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, समानता के अधिकार को समझाना है आपको। अथवा वाला मतलब 22 वाला मतलब ये है, भारत के अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता के कारण लिखना है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, मानचित्र है आपका ये। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाया है। मेरी तरफ से तो 100% दिया है। आप अब देख लेना आपकी तरफ से कितनी % दो। आप मेहनत करो, ईमानदारी से वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ, और